हाय, वेलकम टू आई विद संतोष। आज का वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको एक यूपीएससी का क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करूंगा, बट आपको वो माइंडसेट बताऊंगा जिस माइंडसेट से जो पेपर सेटर होते हैं वो यूपीएससी का क्वेश्चन बनाते हैं। क्योंकि वो माइंडसेट आपने समझ लिया तो आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालने से कोई रोक नहीं सकता। Guys, there is a saying in English that if you know yourself and if you know your enemy, then you should not fear the result of 1,000 battles. Guys, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, सर आपने 6 के 6 प्रीलिम्स निकाले, आपको डर नहीं लगा क्या जब प्रीलिम्स दे रहे थे? गाइज आपको मैं बताता हूं कि मैंने इन टेक्निक्स को मास्टर किया, मैंने अपने स्ट्रेंथ को समझा और मैंने यूपीएससी के पेपर सेटर और यूपीएससी के क्वेश्चन के वीकनेस को समझा। वीकनेस को समझा मतलब वो जो कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन को इनकॉर्पोरेट करते क्वेश्चन में उसको समझा। तो मैंने ये समझ लिया कि यूपीएससी का एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम एटलीस्ट नॉलेज का खेल नहीं है। आप नॉलेज के पीछे भागते रहोगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा आप स्ट्रगल करोगे, और यदि आपने इन टेक्निक्स को मास्टर कर लिया तो यूपीएससी का प्रीलिम्स आपको निकलने से कोई रोक नहीं सकता। और आपको आज दिखाऊंगा, सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करूंगा सर, आप खुद बोलोगे, आप यहाँ बोल के जाओगे, कमेंट करके जाओगे, सर ये वीडियो देखा तो मजा आ गया। और गाइज आपको सच में मजा आया तो जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट इसको शेयर जरूर कीजिएगा। गाइज प्रॉमिस कर रहा हूं, यू विल से दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो मेड ऑन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, बिकॉज मैं यहां बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, कैसे न्यूज आइटम को यूपीएससी का जो क्वेश्चन सेटर होता है वो उठाता है और कैसे उस पर क्वेश्चन फ्रेम करता है। सो गाइज लेट अस बिगिन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोरिंगा ड्रमस्टिक इज अ लेगुमिनस ट्री। मोरिंगा ड्रमस्टिक इज अ लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। गाइज 99.99 एस्पिरेंट जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है उनका यहीं पे हालत खराब हो जाएगा, हवा निकल जाएगा, वो नीचे पढ़ेंगे नहीं, वो बोलेंगे भाई मेरे बस की बात नहीं है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर जाएंगे। बट आपको मैं दिखाता हूं ये क्वेश्चन को, यदि आपने मेरा ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई किया है तो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बट आपको मैं सिर्फ वो टेक्निक नहीं बताऊंगा, आज आपको बताऊंगा क्वेश्चन सेट कैसे होता है। और गाइज ये वीडियो रेवोल्यूशनाइज कर देगा प्रीलिम्स का अप्रोच आपका। यदि प्रीलिम्स का कोई भी है, कुछ भी अप्रोच है, कुछ भी आपका माइंडसेट है, उसको इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। ओके, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो ये है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। गाइस आपको मैं एक सच्चाई बताता हूं कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो सर्विसेज में है, ठीक है, उनमें से कुछ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के, बीएससी, एमएससी, एंड दे आर इन सर्विस। ओके, फ्यू ऑफ देम दे आर इन सर्विस। ओके, उनको मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि यार तुम लोग तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करो। गाइस आपको मैं बताता हूं, मैंने देखा है कि जो एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरे क्लोज जाने पहचाने में 2-3 मेरे एग्रीकल्चर के जान पहचान के लोग हैं। ओके, दे वेर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने के बाद भी तो इससे क्लियर कट समझ में आता है कि जो क्वेश्चन आता है यूपीएससी में वो नॉलेज का खेल नहीं है। आप ये सोचोगे कि ठीक है मैं इसे पढ़ लेता तो मैं इसे सॉल्व कर लेता। गाइस आप नॉलेज के पीछे मत भागिए। गाइस अब आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं सिंपली मेरे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। गाइस आप फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए पहले, फिफ्थ स्टेटमेंट। ओके, सिंपल इजी चलेंगे एकदम, और आपको एकदम यहां सेट कर देंगे, एकदम यहां सेट कर देंगे ऑप्शन एलिमेंट, कभी नहीं भूलोगे आप, कभी नहीं भूलोगे। ओके, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। गाइस एक ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक है कि साइंस के स्टेटमेंट्स जो होते हैं, साइंस रिलेटेड स्टेटमेंट होते हैं, ओके, यदि उसमें कैन यूज होता है तो वो ऑलवेज करेक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो आपका फिफ्थ स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया।
फिफ्थ स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि यहाँ कैन भी यूज कर रहा है, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है बायोफ्यूल में यूज। तो आप देखोगे यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन तो कट गया आपका, मीन्स एक तो आपका कट गया, तो एटलीस्ट आप 1:3 में आ गए। ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी, यदि आप तुक्का लगाओगे तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ गया कि नहीं। ठीक है, अभी बताता हूं, पहला दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो आप। पहला दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, मोरिंगा ट्री इज लेगुमिनस एवरग्रीन, टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। गाइस दूसरा मेरा टेक्निक है जो मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अभी हाल में ही 3-4 दिन पहले मैंने मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन इसी प्रिंसिपल से सॉल्व किया। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं नए क्वेश्चन के लिए नए नए टेक्निक्स इन्वेंट कर रहा हूं, नो, मेरे टेक्निक्स कांस्टेंट है, बट प्रॉब्लम क्या है, लोग उसे मास्टर नहीं करते। लोग सिर्फ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उस टेक्निक को मास्टर नहीं करते हैं क्योंकि उसे वो अप्लाई नहीं करते, उनको क्वेश्चन नहीं मिलता अप्लाई करने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑप्टिमा के टेस्ट लगाएं, वहां इन टेक्निक्स को आप अप्लाई करेंगे तो आप मास्टर कर सकेंगे। दूसरा टेक्निक क्या है, देखिए दूसरा टेक्निक क्या है, सिमिलर स्टेटमेंट। ओके, सिमिलर स्टेटमेंट, सिमिलर स्टेटमेंट्स ओके आर इंटरचेंज्ड, ओके, सिमिलर स्टेटमेंट्स आर इंटरचेंज। तो यहां आप देखिए ये जो क्वेश्चन में मोरिंगा ट्री के क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, किस तरह का ट्री है, और टैमरिन ट्री के बारे में बात कर रहा है, किस तरह का ट्री है। गाइस एक्चुअली में आप देखेंगे तो यूपीएससी एग्जामिनर ने क्या किया है, यूपीएससी एग्जामिनर ने क्या किया है, लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री जो है वो टैमरिंड का ट्री है, और जो मोरिंगा है वो आपका साउथ एशिया में पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है साउथ एशिया में। ओके, तो यहां इसने क्या किया है, इंटरचेंज करने की कोशिश की है, इंटरचेंज करने की कोशिश की है। और कभी भी आप देखेंगे यूपीएससी के एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है कि सिमिलर स्टेटमेंट्स है। सिमिलर स्टेटमेंट देखोगे आप, याद करोगे, एक मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन था जहां पे 2 आर्किटेक्चर के बारे में बात किया गया था, 2 आर्किटेक्चर के बारे में बात किया था कि ये जो है, ये दरवाजा, ओके, ये दरवाजा किस मार्बल से बना हुआ है और ये दरवाजा किस से बना हुआ, तो यहाँ को और यहाँ को इंटरचेंज किया था। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, ये जो मोरिंगा ट्री है, मोरिंगा ट्री है, ओके, वो लेगुमिनस नहीं है, टैमरिन ट्री है, वो लेगुमिनस एवरग्रीन है, और मोरिंगा जो ट्री है वो ज्यादा साउथ एशिया में पाया जाता है। तो आप देखोगे 1 और 2 स्टेटमेंट को काट दोगे, 1 और 2 स्टेटमेंट को काट दोगे, 1 को काट दोगे, 1 और 2 को काट दोगे, तो आपको आंसर आ जाएगा 3, 4, 5, 3, 4, 5। गाइस आप देख रहे हैं कैसे आपने ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यदि मास्टर किया है तो कैसे आप आंसर लाओगे। और आपको अब मैं दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया है, जो सेटर होता है ना, वो कैसे कैसे सोच के किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करके ये क्वेश्चन को सेट किया है। टेक्निक इज क्लियर। टेक्निक, आई अप्लाइड 2 प्रिंसिपल्स, कौन कौन से 2 प्रिंसिपल्स मैंने अप्लाई किए। एक, जब भी यूपीएससी के ऑप्शन में कैन यूज होगा और वो यदि वो साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ओके, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, तो जनरली वो करेक्ट होगा, जनरली वो करेक्ट होगा। दूसरा मैंने क्या टेक्निक यूज किया, दूसरा टेक्निक यूज किया कि सिमिलर स्टेटमेंट्स है, सिमिलर स्टेटमेंट्स है, और वो यदि उसके क्वालिटी या उसके फीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो जनरली ऐसा है कि जो फीचर्स है वो इंटरचेंज है। गाइस एक भी इंटरचेंज है तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। एक भी इंटरचेंज है, मतलब टैमरिन ट्री है वो लेगुमिनस एवरग्रीन है, टैमरिन ट्री है वो लेगुमिनस एवरग्रीन है, तो ऑटोमेटिकली मोरिंगा ट्री लेगुमिनस एवरग्रीन नहीं होगा, हाई चांसेस है, हाई चांसेस है। तो गाइस आप देखोगे ये 2 स्टेटमेंट गलत हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 3, 4 और 5। गाइस किनको किनको लगता है कि ये टेक्निक ओके ऑसम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। और गाइस जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ऐसे टेक्निक्स मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो इंडिया में आज तक किसी ने शेयर नहीं किया। आप जाके देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए यूट्यूब पे, इस तरह से किसी ने सॉल्व किया है तो आप मेरे को बताना कि देखिए सर इस तरह से सॉल्व किया। कोई कर ही नहीं सकता सर, मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके देख लीजिए। कोई भी आदमी इससे ज्यादा स्कोर किया है और वो आपको गाइड कर रहा है यूट्यूब पे, तो आप हमको आगे बताइएगा। गाइस मैंने 6 के 6 प्रश्न निकाले हैं और मैं बोलता हूं हम्बली सबमिट करता हूं, मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा, हम्बली सबमिट कर रहा हूं। आप मेरे टेक्निक्स को मास्टर कर लिया ना, आप भी ला सकते हैं। फॉरेस्ट्री का कट ऑफ इजिली आप क्लियर कर सकते हैं और आप भी
ओके, हाई चांसेस आपके सक्सेस रेट के बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है ये। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बना है गाइस। ये 2021 का क्वेश्चन था। देखिए 2020 में एक न्यूज आया था पीआईबी में, 2020 में एक न्यूज आया था पीआईबी में, इंडिया कमेंसेस एक्सपोर्ट ऑफ मोरिंगा पाउडर कीपिंग इन माइंड ऑफ द राइजिंग डिमांड बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहां से यही लिखा, ये न्यूज आइटम था मोरिंगा के ऊपर। ओके, कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है मोरिंगा को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब क्वेश्चन बना है यहां पे, ये देखिए इंडिया एक्सपोर्ट्स मोरिंगा, तो एक ही स्टेटमेंट यहां से आया है। तो यदि आप नॉलेज पे खेलेंगे, मान लो किसी ने पढ़ा, पीआईबी पढ़ के भी गया, जस्ट एक मैं आपको, आप बस ओपन माइंड रखिए और सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मान लो इस न्यूज आइटम को किसी ने पढ़ा भी, मान लो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको पीआईबी भी वो कवर कर रहा है और ये कवर किया, मान लो किसी ने कवर किया। ठीक है, ऐसे हर चीज को आप कवर करने जाओगे तो पागल हो जाओगे आप। ठीक है, मान लो किसी ने किया भी, ठीक है, तो आपको एक ही स्टेटमेंट मिलता है, चार सही है। ठीक है, 4 सही है, तो आप देखोगे 4 मतलब सब में है 1 2 3, ए बी सी में 4 है, सिर्फ यही 4 नहीं है, तब भी आपके पास 3 ऑप्शन बच जाएंगे और कुछ नहीं है इस न्यूज आइटम में। इस न्यूज आइटम में मोरिंगा के बारे में कुछ नहीं। ठीक है, फिर यूपीएससी ने क्या किया, जिसने भी क्वेश्चन सेट किया उसने इस टॉपिक से मन बनाया कि मेरे को मोरिंगा पे क्वेश्चन बनाना है। सच बता रहा हूं, उसने इस टॉपिक से मन बनाया कि मेरे को मोरिंगा एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है। आप देखोगे कभी भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो होता है, बहुत सारा यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, राइस एक्सपोर्ट, ओके, पल्सेस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्री कमोडिटीज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है जब भी कुछ बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के बारे में था, तो इसको पढ़ा होगा, जिसने भी क्वेश्चन बनाया होगा इसको देखा होगा। अब उसने क्वेश्चन कैसे बनाया आपको मैं दिखाता हूं। उसने क्या किया, उसने और मोरिंगा के आर्टिकल्स उस साल जो आए थे इंडियन एक्सप्रेस में या कहीं और, उसने उसको पढ़ा। ठीक है, आप देखिए उसी साल सितंबर में कि अक्टूबर में एक आर्टिकल आया है, व्हाई मोरिंगा इज द परफेक्ट पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड नेचुरल एनर्जी बूस्टर। ओके, ये 2020 का आर्टिकल है। ओके, 2021 का आर्टिकल उसी साल। आप देखिए यहां पे लिखा हुआ क्लियरली, डिराइव्ड फ्रॉम तमिल वर्ड मोरिंगा, ओके, मीनिंग ट्विस्टेड पॉड, मोरिंगा ट्री इज नेटिव टू साउथ एशिया। देखिए साउथ एशिया, ओके, साउथ एशिया एंड थ्राइव्स बेस्ट इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल, एवरग्रीन नहीं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जस्ट आपको क्या, सिर्फ उसने क्या किया, उसने हेडलाइन लिया, हेडलाइन से पिक कर लिया, उसने हेडलाइन लिया, हेडलाइन से पिक कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप स्टेटमेंट पढ़िए, आप खुद स्टेटमेंट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है, देखिए साउथ एशिया, मोरिंगा साउथ एशिया, टैमरिंड जो है, अब देखा था टैमरिंड का क्या है। ठीक है गाइस, एक साल पहले क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, 2 साल पहले। ठीक है, अल्फा अल्फा, बहुत लोग मतलब कंफ्यूज हो गए थे, ये अल्फा अल्फा कैसे आ गया, अल्फा अल्फा। आप विकिपीडिया सर्च करोगे ना, विकिपीडिया लेग्यूम्स सर्च करोगे, उस साल क्वेश्चन आया था कौन कौन से लेग्यूम है, कौन कौन से नीचे के क्रॉप जो है वो लेग्यूम है। ओके, तो अल्फा अल्फा जो है वो एक लेग्यूम था। तो आप देखोगे अल्फा अल्फा के बगल में ही, अल्फा अल्फा के बगल में ही यहां पे क्या लिखा हुआ है, टैमरिंड अल्फा अल्फा। आप देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन में ये दोनों पूछ चुका है, नेक्स्ट ईयर ये पूछ दिया टैमरिंड लेगुम्स। आप खुद जाके देखो अल्फा अल्फा का क्वेश्चन आया है कि नहीं यूपीएससी में, आप खुद जाके देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। और उसने क्या किया, आप बोलोगे सर ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये सब स्टेटमेंट कहां से लाया, तो आप देखिए उसने एक आर्टिकल देखा और सर्च किया होगा उसने, और एक आर्टिकल मिलेगा आपको स्वीट एंड सोर, एक आर्टिकल मिलेगा डाउन टू अर्थ में स्वीट एंड सोर, ये 2016 का आर्टिकल है। इस आर्टिकल से डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और इंडिया मोरिंगा एंड आपका जो टैमरिंड है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। यहां क्लियर कट लिखा हुआ कि टैमरिंड इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब आप बताओ क्या आप इतना सोर्सेस पढ़ सकते हो, देखो इतने सोर्सेस
रेफर करके ये क्वेश्चन बनाए, इतने सोर्सेज रेफर करके ये क्वेश्चन बनाए। आप जाके खुद ये आर्टिकल पढ़ना, स्वीट एंड सोर पढ़ना, एग्रीकल्चर डाउन टू अर्थ, 2016 का आर्टिकल है, क्वेश्चन 2021 का है, क्वेश्चन 2021 का है और ये 2016 का आर्टिकल। आप जाके खुद पढ़ो, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन यहां से कॉपी है, वर्ड टू वर्ड। अब बताओ, आप नॉलेज के पीछे भागोगे तो आप जाके 2016 का डाउन टू अर्थ पढ़ोगे? पॉसिबल है क्या आपके लिए? पॉसिबल है क्या कि आप पीआईबी पढ़ोगे, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, उसको पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे? नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। आप टेक्निक्स को मास्टर करें। मैं बोलता हूं, अभी भी बोलता हूं कि ओके मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो 30 से 40 क्वेश्चन, ओके 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्योर नॉलेज से मिल जाएंगे, प्योर नॉलेज से मिल जाएंगे, ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चन। उसके बाद 30 से 40 क्वेश्चन के बाद आपको इन टेक्निक्स को मास्टर करना पड़ेगा। आप इस टेक्निक को मास्टर नहीं करते हैं तो आपका निकलना मुश्किल है, आपका निकलना मुश्किल है सर। नहीं तो आपका कहां, आप देखोगे ना 30 से 40 क्यों बोल रहा हूं, देखो मैक्सिमम बच्चे कहां कितना से कितना नंबर लाते हैं, 70 से 80 नंबर, 70 से 80 नंबर। 80 नंबर के बाद आप देखो अटके हुए बहुत सारे लोग, सर इस साल दिया 70, सर अगले साल दिया 75, सर अगले साल दिया 80। यार 85 क्रॉस ही नहीं होता, 90 क्रॉस ही नहीं होता गाइस, वो क्रॉस होगा नहीं जब तक आप ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं यूज करोगे, वो क्रॉस नहीं होने वाला। आप खुद देखो ना यार, एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि आप नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखो कहां कहां से क्वेश्चन बना हुआ। आपको मैं सोर्स दे रहा हूं, एग्जैक्ट सोर्स दे रहा हूं, वर्ड टू वर्ड पिक है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप यहां देखिए, कोई बात नहीं, आपको विश्वास नहीं होता तो आप यहां देखिए, ये देखिए, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है डाउन टू अर्थ का, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यहां से पिक्ड है। देखिए, इंडिया मीट्स 80% ऑफ वर्ल्ड्स मोरिंगा डिमांड्स एंड 50% ऑफ टैमरिन। देखिए ए टू जेड, ठीक है। और देखिए बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स, a closer look at the two trees explain why the demand of one has gone up and has slumped for the other. The current size of moringa global market is expected to cross this much. Okay, advanced biofuel center, advanced biofuel center, ये बायोफ्यूल में यूज हो रहा है, बायोफ्यूल में बहुत इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। आप देखिए बहुत ज्यादा इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। आप देखिए इस आर्टिकल को आप पढ़िए, और यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ट्राइफेड, ट्राइफेड देखो, ट्राइफेड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में। तो हर वो फैक्ट जो यूपीएससी प्रीलिम्स में यूज हुआ है सारे कुछ यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। बट पॉइंट क्या है कि आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं, आप नहीं इसे सॉल्व कर पाएंगे यदि आप सिर्फ नॉलेज के पीछे भागेंगे, क्योंकि आप 2016 का आर्टिकल नहीं पढ़ सकते हैं। पर आप मेरा ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं और आपका यूपीएससी प्रीलिम्स इजीली निकल जाएगा। ओके गाइस, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। आपके प्रीलिम्स में हेल्प करने के लिए मैंने कुछ ऑप्टिमा कार्ड्स बनाए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है, आपके कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे मैंने बनाए हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, मैंने बनाए हैं हिस्ट्री के ऊपर, मैंने बनाए हैं कुछ इकोनॉमी पे, कुछ इंडाइसेस पे, कुछ आईआर ऑर्गेनाइजेशंस पे। आप देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी होगा रिवाइज करना। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व्स, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, एक कार्ड में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। टाइगर रिजर्व्स, ओके, नेशनल पार्क, सुंदरबंस, ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई, बन्नी ग्रासलैंड, ठीक है, ये जो देखो आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके, टर्टल्स, बैट्स, खराई कैमल, ओके, वल्चर कंजर्वेशन, टर्टल कंजर्वेशन, ठीक है, ठीक है, सी कुकुम्बर, घड़ियाल, ओलिवर रिडली टर्टल। तो हर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज में है, जो लास्ट 1-2 ईयर्स के न्यूज में है, आपको मैंने सारा कुछ कवर किया है। देखिए एशियन चीता, अफ्रीकन चीता, ठीक है, सारा कुछ कवर किया है। और वैसे ही मैंने इन्वायरमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूज में है वो सारे भी मैंने कवर किया है एक जगह कवर किया। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, एंडोसल्फान, ठीक है, एंडोसल्फान देखिए आप, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन ट्रेडिंग, ह्यूमन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मैंग्रोव्स, ठीक है। एक कार्ड में आपको सारा इंफॉर्मेशन है। क्विक रिवीजन के लिए मैंने ऐसा बनाया है
गाइस इसको आप जरूर यूज कीजिएगा अपने एग्जाम में, इसको जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम में। लगभग ये अराउंड 100 कार्ड्स हैं, 100 इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। आप देखोगे बहुत आपको ईजी रहेगा रिवीजन करने में। सो काइंडली इसको यूज जरूर कीजिए। मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जरूर बनाइएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नॉलेज के लिए ये सब काफ़ी है, बट आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप मेरे टेक्निक्स को जरूर मास्टर कीजिए यदि आपको प्रीलिम्स का एग्जाम इजीली निकालना है। और उसके लिए गाइज मैं आपको बोलूँगा कि ये जो मैं एक वेबिनार कंडक्ट करा रहा हूँ ऑप्शनल एलिमिनेशन का, उसे आप जरूर अटेंड करें और मेरे को जरूर बताएं कि जो मैं टेक्निक शेयर किया आज आपसे कि कैसे यूपीएससी का एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, कैसे फ्रेम कर रहा है, कैसे वो ऑप्शनल एलिमिनेशन खुद ही अप्लाई कर रहा है, खुद ही वो कैसे, देखो टैमरिन ट्री एवरग्रीन था उसको मोरिंगा के साथ जोड़ दिया, मोरिंगा ट्री जो था उसको टैमरिन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये ऐसा मतलब एक क्वेश्चन में नहीं यार, आप देखोगे जाके ना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम टेक्निक पे, सिमिलर स्टेटमेंट्स वो इंटरचेंज हो जाता है, वो उसको एक्सचेंज कर देता है। कैन हमेशा सही होता है साइंस वाले में, कैन हमेशा सही होता है साइंस वाले में। दो टेक्निक लगाया और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, दो टेक्निक लगाया और देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। मेरे दो प्रिंसिपल्स लगाए, मैंने ऐसे 10-12 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उन 10-12 प्रिंसिपल को आपने मास्टर करना है। लोग एक्चुअली क्या करते हैं, सुन लेते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं, हो गया ठीक है। आप मेरा ये वेबिनार अटेंड करें, इसमें मैं आपको एकदम यहाँ सेट कर दूंगा, ये टेक्निक्स को यहाँ सेट कर दूंगा कि आप एग्जाम में जाके उसे यूज कर पाए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।